नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। सवाल यह है कि क्या संसद अब सिर्फ दांव पेच का काढ़ा बन गई है? सदन में दिए गए बयानों पर अब सीधे सदस्यता पर वार होगा। आज लोकतंत्र के मंदिर में एक बार फिर तलवारें खिंच गईं। मामला है राहुल गांधी बनाम विशेषाधिकार हनन बनाम मूल प्रस्ताव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए एक मूल प्रस्ताव का नोटिस दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा 3 बार कर चुकी है, इससे पहले भी 2019, 2021 और 2024 में, लेकिन वो लाई नहीं नोटिस, और 2026 में भी ऐलान करके विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाई। ये सस्टेन मोशन है जिसे मूल प्रस्ताव कहते हैं। ये कोई सांसद अपनी निजी कैपेसिटी पर किसी दूसरे सांसद की सदस्यता रद्द करने के लिए और तमाम इस तरीके के उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए कोई प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। तो ये प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव दिया है निशिकांत दुबे, चर्चित सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनका इस प्रस्ताव के जरिए आरोप है कि राहुल गांधी सदन में बिना तथ्यों के झूठ बोल रहे हैं, वे देश को बदनाम कर रहे हैं, वो सोरोस एंड कंपनी के साथ मिलकर, जो उस लॉबी के देश हैं, भारत की जड़ें खोद रहे हैं। भारत विरोधियों से राहुल गांधी मिले हुए हैं, देशद्रोहियों से मिले हुए हैं। इस पूरे विवाद की जड़ है इंडिया यूएस ट्रेड डील और हरदीप पुरी और एप्स्टीन फाइल का मसला और नरवणे की किताब, जो संसद सत्र के पहले दिन से चर्चा में है। राहुल ने जिस तरीके से इस ट्रेड डील को लेकर मार्शल आर्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की, प्रहार किया कि किस तरीके से अमेरिका ने उन्हें मार्शल आर्ट की श्रेणी में दबोच लिया और मोदी जी बेबस हो गए। तो नरवणे की किताब से असहज हुई सरकार। एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम लेकर, अनिल अंबानी का नाम लेकर और इशारों इशारों में प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी, सदन के अंदर वाले सिस्टम को, सदन के बाहर। और यही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव में 100 से अधिक दस्तखत सांसदों ने विपक्ष के कर दिए। उसमें राहुल गांधी ने हालांकि दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन उसकी वजह है इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से राजनीति गरमाई है, संसद चल नहीं पा रही है। संसद के अंदर से ज्यादा संसद के बाहर बवाल है, दोनों तरफ हंगामा है। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सिस्टम है हेडलाइन मैनेजमेंट का, वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता अब चली जाएगी। तो इस पूरे मसले पर वार पलटवार पहले देखिए, फिर आज थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने देर शाम एक अलग से वीडियो बयान जारी किया, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। पहले हरदीप पुरी, राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी और पीयूष गोयल इस पूरे मसले पर क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। And this is the only substantive email. There are 1 or 2 others also I'll give you. This is dated 13th November 2014. It's a long email. Anybody wants a copy, it's available on the internet. The DOJ, Mr. Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flights. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया. What am I telling Mr. Reid Hoffman on an email which is copied to Epstein? I'm saying I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. राहुल गांधी जी ने भारत के साथ, भारत के किसानों के साथ, भारत के मछुआरों के साथ, भारत के
एमएसएमई में काम करने वाले सभी मजदूरों का, सभी विश्वकर्मा से माफी मांगनी चाहिए। अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपाई है। 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, जो किसानों के हित की डील है उसको गलत बता रहे हैं। अमेरिकी डील की बात हो रही है और हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं भैया हजारों ईमेल्स हैं, लाखों ईमेल्स हैं, अब 3 बार अगर हमने उनसे कोई संपर्क किया है तो क्या मतलब है, दुनिया देख चुकी है इसको। तो हरदीप पुरी साहब इसको बहुत छोटा सा मसला बता रहे हैं और वो इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसको कतई डाइल्यूट होने नहीं दे रहे हैं। जो हरदीप पुरी अब तक इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं थे, राहुल गांधी ने जब सदन में इस बात को रखा कि अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी मिले हुए हैं, उनके संबंध रहे एप्स्टीन से जो भयानक दुर्दांत यौन अपराधी रहा है, तो हरदीप सिंह पुरी को आना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के मंच से अपनी बात रखनी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो इस पूरे मामले में अगर निर्विवाद रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए बयान देने। आज किरण रिजिजू जो मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने एक पुराना वीडियो जो पहले भी वायरल हो चुका है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 20-25 कांग्रेस के सांसद गए थे भारत की जो संसद के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उनके कक्ष में ज़बरदस्ती घुस गए और धींगा मुस्ती करने लगे, ऐसा अनुचित व्यवहार करने लगे, आक्रमण टाइप का करने लगे और प्रियंका गांधी और दूसरे जो सांसद हैं वो उन्हें उकसा रहे थे। केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी उन्हें उकसा रहे थे और चूंकि बहुत सज्जन आदमी हैं ओम बिरला साहब, इसलिए उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं, वरना तो बहुत ख़राब बातें उन्होंने की थी। और यही सब देखने के लिए वो खुद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं रिजिजू साहब, वो भी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि बहुत अपमानजनक व्यवहार था, कायदे से इस पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन बहुत सरल मना हैं, सरल मन वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। बात बात पे लोकसभा में सांसद सस्पेंड हो जाते हैं, थोक में सांसद सस्पेंड हो जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं, और अगर इतनी बड़ी बदतमीजी लोकसभा अध्यक्ष के साथ हो गई तो इसमें सरल मना होने की जरूरत तो नहीं है। और प्रधानमंत्री पर अगर कोई सांसद आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी लोकसभा अध्यक्ष जी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चूंकि लोकसभा के अंदर बल्कि संसद के पूरी सुरक्षा व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष जी के जिम्मे ही होती है। तो जहां सरल मना होना चाहिए थे वो देखते नहीं, और जहां नहीं होना चाहिए तो वहां वो होते हैं। विपक्ष ऐसे सवाल उठा रहा है। अब देर शाम आज राहुल गांधी ने एक वीडियो बयान जारी किया है और उसमें वो अपनी प्रतिबद्धताएं फिर से दोहरा रहे हैं, सुनिए। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है, ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने
पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। अब एक तरीके से पूरा एक क्रोनोलॉजी देखिए। संसद के पहले दिन नरवणे को लेकर, नरवणे की पुस्तक जो किताब है उनकी, चीन के गलवान और वहाँ के को लेकर जो उस वक्त सेना अध्यक्ष थे, उसको लेकर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री की बातचीत को लेकर वो किताब है, उसको उन्होंने कोट किया और 3-4 दिन उस पर वो लगातार जिद करते रहे कि हमें सदन में यही बोलना है। और संसद नहीं चली, बड़ा बवाल हुआ, झंझट हुआ। उसके बाद एक समझौता हुआ कि भाई ठीक है, राहुल गांधी बोलेंगे। उन्होंने अपनी बातें संसद में रखी, लेकिन धीरे से वो अमेरिका की तरफ जो समझौता हुआ है, डील हुई, उस पर आए और उन्होंने कहा कि एक जुजुत्सु, एक मार्शल आर्ट है जिसके वो खुद एक्सपर्ट हैं, उसके जरिए संसद में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले एक पावर लगाता है विरोधी, उसके बाद फिर गला पकड़ता है, चोक कर देता है, फिर उठाकर पटक देता है। तो वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने चोक कर दिया है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है और भारत की जो कृषि क्षेत्र है उसको गिरवी रख दिया है। अब आज आते आते संसद का मुझे लगता है 11वां दिन है, आज 11वां-12वां दिन हो रहा है। आज आते आते वो सीधे किसानों पर फोकस हो गए, क्योंकि किसानों की 50% इस देश में किसान हैं और पुराने आंदोलन को लेकर, इसको लेकर राहुल गांधी ने आज किसानों को फोकस कर दिया। जो वीडियो आपने उनका वीडियो बयान सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ हम लगातार खड़े हैं और इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मेरी सदस्यता चली जाए, मेरे ऊपर केस कर दो, प्रिविलेज मोशन ले आओ, सब्सटेंट मोशन ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन हम किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भारत के किसानों के खेत छोटे होते हैं, अमेरिका के किसानों के बड़े होते हैं। जिस कृषि क्षेत्र में अमेरिका वर्षों से प्रयास कर रहा था कि यहाँ भारत में कूद जाए, वो यहाँ का बाजार पर आ जाए, उसको नरेंद्र मोदी ने एक रेड कारपेट दे दी है। सेब के किसान, सोयाबीन के किसान और इस तरीके जो कपास के किसान हैं, उनके लिए एक तरीके से रास्ता खोला। इससे भारत की कृषि बर्बाद होगी, किसान बर्बाद होगा, बदहाल होगा, स्थितियां बहुत खराब होगी। राहुल गांधी ने इस बहुत सारी चीज़ें आज रखी हैं और अब उनका जो लड़ाई का मोर्चा है वो किसान है, जो आज उनकी बातचीत से लग रहा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और आज मंथन इसी पर रहेगा। हमारे साथ आलोक भदौरिया, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, और हरकेश बहादुर, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो रह चुके हैं, वो आ चुके हैं इस कार्यक्रम में। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। एक मैं अपने सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि किसान नेता को भी अगर वो लाएं तो मुझे लगता है कि आज जो बहस है और फोकस अच्छी तरीके से हो पाएगी और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम एक किसान नेता को भी जल्दी स्क्रीन पर लाएगी। हरकेश बहादुर से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। हरकेश जी, संसद को लेकर और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर एक 3-4-5 दिन से ऐसे प्रयास चल रहे हैं या नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं, राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस उनके खिलाफ लाया जाएगा। फिर आज मूल प्रस्ताव पेश कर दिया, सब्सटेंट जो मोशन है वो लेकर आ गए। ये एक आम आदमी चूंकि उसके का विषय नहीं है, वो नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। ये भारत का एक आम नागरिक संसदीय व्यवस्था को नहीं जानता है अच्छी तरीके से। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, लंबे समय तक आपको अनुभव है संसदीय व्यवस्थाओं का, और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये जो राहुल गांधी की सदस्यता, क्या इससे जा सकती है जो ये व्यवस्था है, या केवल राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, या भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है? हरकेश जी, देखिए, जो बाद में आपने बात कहा है वही बात सही है। ये लोग हताशा में, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, जहां तक हम लोगों ने देखा और समझा है, कोई ऐसी बात नहीं कहे हैं जिस पर कि उनकी सदस्यता समाप्त करने की बात की जाए। क्योंकि इशूज जो थे, 3 इशूज का आपने अभी जिक्र किया, एक जनरल नरवणे की पुस्तक का, और दूसरा ये जो कल उन्होंने बातें की एप्स्टीन की,
एप्स्टीन फाइल्स के बारे में और फार्मर्स वगैरह के बारे में, हाँ। जो ट्रेड डील हुआ हाँ, है फार्मर्स पे आखिरी फोकस हो गया वो आज पूरी हाँ, तरीके से। लेकिन ये तीन चीजें हैं और तीनों के बारे में अगर आप एक किनारे से देखिए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले जो सवाल उठा था जनरल नरवणे की पुस्तक का, किताब का, 2 साल से ज्यादा हो गया है सरकार के पास वो किताब पड़ी हुई है और आज तक उसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसको यहाँ से पहले देखा जाए। किताब आ गई है मार्केट में, जैसे भी आई है, राहुल गांधी ने उसे दिखाया, वो एक अलग बात है। सरकार के मंत्री बार बार कह रहे थे किताब नहीं प्रकाशित हुई, तो क्यों 2 साल या 3 साल जितना भी टाइम लगा हो, ये लोग अभी तक उस एक जनरल की लिखी हुई किताब को क्यों अभी तक इन्होंने परमिशन नहीं दिया कि उसको पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, ये रिजेक्ट कर देते हैं उसको कि नहीं देंगे परमिशन जी। अगर नहीं करना चाहिए यही कह दिए होते कि नहीं किया जा सकता। कुछ भी निर्णय न लेकर के क्यों बैठे हुए हैं? ये सरकार का, इसको नकारापन कहेंगे, निकम्मापन कहेंगे, भय कहेंगे, या उसको किस रूप में परिभाषित किया जाए, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक जनरल की लिखी हुई किताब तक, बाकी तमाम किताबें और भी थीं जिनमें करीब लगभग 35 किताबों के बारे में लोग बता रहे हैं कि परमिशन दी गई, ये किताब को छोड़ दिया गया, या ऐसा क्यों किया गया? ये सरकार की गलती नहीं है तो और क्या है? खैर, किताब किसी तरह से आई, उसमें जो बातें हैं लिखी मूल बात हरकेश जी, जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसका वो प्रमाण संसद में नहीं दे रहे हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ मूठ की बातें करते हैं। देखिए, कल जब बात आई थी तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, तो हम लोग जो सुन रहे थे हम लोगों ने ही सुना कि उन्होंने कहा कि हम अभी तैयार हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। जब वो एप्स्टीन फाइल में वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम आया था तो उसी बात को लेकर के सारा बवाल शुरू हुआ, उस पर वो तैयार हो गए। तो स्पीकर की जो चेयर की तरफ से कहा गया कि नहीं हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि चेयर इस बात को समझ गई थी कि अगर ये बात आएगी तो कहीं ये सरकार ज्यादा फंस सकती है, तो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं, यानी सरकार को बचाने का वो काम कर रहे थे। वो आदमी जो बोल रहा है लीडर अपोजिशन, वो तैयार है हम ऑथेंटिकेट करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन की पद की एक गरिमा है जिसका कि तनिक भी ख्याल सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। वो जो बातें कह रहे हैं, अगर कोई चीज असंसदीय है या ऐसी अनुपयुक्त है जो नहीं कही जानी चाहिए तो उसको आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए या उसके लिए उनसे कहिए। वो कह रहे हैं जो दुबे जी, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि वो जॉर्ज सोरस से मिले हुए हैं, विदेशों की साजिश कर रहे हैं भारत में। क्या बात हो रही है भाई? जो आदमी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस नहीं आ सकती, उसको नहीं निकाला जा सकता। लीडर अपोजिशन एक वैलिड बात उठा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात चल रही। तो अब सवाल यह है कि इस तरह की जो ये संसद में असंसदीय काम सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और वो ये समझते हैं कि चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम बुलडोज करके कुछ भी कर देंगे। इसी आधार पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। देश की जितनी एजेंसीज हैं सबके बारे में आपको पता ही है, सभी करीब करीब इनके टोटल कब्जे में आ गई हैं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ बचा हुआ है, उस पर भी ये लोग लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्था को एक फैसिस्ट सिस्टम में बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। यानी जब कोई कुछ बोले तो उसको कैसे दबा दिया जाए, वो न बोलने पाए। ये बातें जितनी आई हैं, किसी ने बताया है और बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बताया है कि खास तौर से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह है, सबको बहुत कड़ी हिदायत दी गई है कि एप्स्टीन फाइल्स वगैरह के बारे में कोई चर्चा न की जाए, और आमतौर से नहीं हो रही है। शायद कोई चैनल कुछ कह रहा हो, मैं नहीं जानता। आपके चैनल पर थोड़ी बात इसकी हो रही है क्योंकि आपने शायद साहस दिखाया है, इसलिए हो रहा है। बाकी कहीं इसका कोई जिक्र ही नहीं होता, कोई उसको बातें ही करने की कोशिश नहीं करता। अखबारों में कहीं नहीं आ रहा है। रेयर कुछ अखबार, जैसे हिंदू हमारे पास हम पढ़ते रहते हैं, या इंडियन एक्सप्रेस, उसमें मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें आई। अदरवाइज ज़्यादातर अखबार, हिंदी अखबारों के बारे में जब पूछा जाता है, लोग जो पढ़ते हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। वो तो यूट्यूब पर अगर लोग ना बोलें तो इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। सरकार इस स्तर तक जाकर के चीज़ों को दबा रही है, जो फैसिस्ट रिजीम में, तानाशाही रिजीम में जो काम होता है वो सब काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए हमारे दर्शकों को, हरकेश जी ये बताइए कि जो ये मूल प्रस्ताव लेकर आए जिसे सस्टेन मोशन कहते हैं, ये क्या है और क्या इससे सदस्यता जा सकती है क्या राहुल गांधी की? इसका जरा जवाब दीजिए। देखिए, ये जबरदस्ती करके कुछ भी करें, ये जो मोशन लाए हैं उस पर अगर चर्चा होगी या बहस होगी तो इनका बहुमत है, उसको पास करा करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें उसका
मैं जहां तक समझता हूं कि इस हद तक तो दुरुपयोग इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग उस हद तक दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि ये लोग देश के में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, सारी आवाजों को पूरी तरह कुचल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं। ये मनमाने तरीके से पूरी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। ये क्योंकि वह कल कोई ऐसी बात नहीं थी जो पहले नहीं होती थी। हम लोगों के टाइम में भी बहुत सारी बात होती थी, उसमें हुल्लड़बाजी थोड़ा कम होती थी, ये बात सही है। हुल्लड़बाजी हम कह सकते हैं कि नहीं होती थी या नहीं बराबर होती थी, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये चीज आप नहीं बोल सकते हैं। उस पर कई बार थोड़ी सी तीखी झड़पें भी हो जाती थी, स्पीकर उसे हटा भी देते थे कार्यवाही से, कह देते थे विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ये सारी चीजें होती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो खुलेआम ये है कि जो हम नहीं चाहते हैं उसको बोल क्यों तो रहे हो, तुम हिम्मत कैसे की? राहुल गांधी ने भी कह दिया शाम को एक वीडियो बयान जारी करके कि भैया हमारा तो मुकदमा दर्ज करो, सदस्यता ले जाओ, हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो राहुल ने क्या आखिरी लाइन पकड़ ली है, किसानों को पकड़ लिया आज फाइनली? ऐसी कोई बात उस व्यक्ति ने कहा ही नहीं है जिस पर कि उसकी सदस्यता को समाप्त करने की बात की जाए। जब वो आदमी ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार है तो आप ये भी सकते कि कोई उसने ऐसी गलत बात कर दी है जिस पर कि आप कार्रवाई कर सके। आप हरकेश जी आप ये कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष चाहेगा, अगर सत्ता पक्ष चाहेगा, उसका बहुमत है तो वो राहुल गांधी को सदन से हटा सकता है, ऐसा संभव है? हटा सकता है, ये तो उसके पास क्षमता है। वो तो गलत तरीके से भी हटा सकते हैं और वो गलत तरीके से हटाएंगे, सही तरीके से। ठीक बात है, मतलब है कोई ऐसी बात कहा ही नहीं है। ठीक बात है, जिस पर कि उसका कार्रवाई करे। वरिष्ठ पत्रकार संपादक अजय शुक्ल भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत अजय जी आपका। आलोक भदौरिया जी की तरफ मैं जाऊंगा। भदौरिया जी, पूरा एप्स्टीन फाइल से लेके सारा कुछ और लगातार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का संसद के अंदर, और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं डे वन से, नरवणे से लेके अब तक, और वो फेज वाइज, पहले नरवणे, फिर एप्स्टीन, फिर व्यापार समझौता, फिर एक मार्शल आर्ट के जरिए बताते हैं कि मोदी जी को कैसे चोक कर लिया है, पकड़ लिया है अमेरिका ने। और आज अभी थोड़ी देर पहले शाम को फाइनली उन्होंने कह दिया कि भाई ये किसानों की हकमारी है, उनको बर्बाद करने की साजिश है, नरेंद्र मोदी जी कंप्रोमाइज़ हो गए हैं और हम कतई ये होने नहीं देंगे, हम किसानों के साथ हैं, हमें इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़े तो हम चुकाने को तैयार हैं। इस नेता प्रतिपक्ष का ये जो पूरा रोल है और जो प्रस्ताव आया है, मूल प्रस्ताव सब्सटेन मोशन, उसको लेकर क्या आप धारणा रखते हैं आलोक जी? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। मैं हरकेश जी की काफी बातों से सहमत हूँ जी कि सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब जैसे पहले प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा था, निशिकांत दुबे एक जो चर्चित सांसद हैं जो हमेशा सुर्खियों की तलाश में रहते हैं, उन्होंने ये बात कही थी, पहले किसी और ने कही थी, फिर भारतीय जनता पार्टी इसे बैकआउट कर गई। देखिए, संसद के अंदर कोई भी प्रस्ताव लाया जाए, प्रस्ताव लाएंगे तो मुद्दे का तो जिक्र करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि आय बाय साई कोई प्रस्ताव हम ला रहे हैं, कुछ तो लिखेंगे ना, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे कि हम इस मुद्दे के कारण उन्होंने गलत बयानी करी, गलत चीजों का उदाहरण दिया, गलत चीजें लोकसभा में करी, गलत बयानी कह रहे हैं आलोक जी, वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस की टीम के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, कहा तो है उन्होंने। बात सही है, झूठ क्या बोल रहे हैं, यानी आपको चर्चा करनी पड़ेगी, मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी। जब क्या बोल रहे हैं, जब प्रस्ताव लाएंगे तो चर्चा तो होगी ना। राहुल गांधी को भी बोलने का मौका तो मिलेगा ना, कांग्रेस को भी मिलेगा, बाकी सब पार्टी को भी मिलेगा। तो जब बोलेंगे तो वो तो फिर वही बातें आ जाएंगी जी। अब सवाल है कि चाहे वो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव हो या जो सबवेंशन वाली जो बातें कर रहे हैं, वो किसी भी कोई भी बात करें, नहीं, विशेषाधिकार वाले से तो बैकआउट कर गए, वो पीछे हट गए कि भाई वो हरदीप पुरी संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य, इसलिए हम नहीं ला रहे हैं, वो तो बैकआउट कर गए। जैसे हरकेश जी ने कहा कि एप्स्टीन फाइल पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसमें राहुल गांधी ने कहा कि हाँ हम कंटेंट रखेंगे, तो चेयर ने कहा, जगदम्बिका पाल थे संभवतः उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि ना 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 हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। तो ये अंदर बड़ा, मैं हरकेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये जो लोकसभा स्पीकर जो उस समय थे, जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने सरकार को बचा लिया फजीहत से। अरे पाल साहब को हमने बुलाया है, अभी वो एक खबर आई है कि वो आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो अच्छा ही है। नहीं, उन्होंने खुद ये काम किया, ये लोकसभा अध्यक्ष का काम नहीं था। अगर वो सोमनाथ चटर्जी से लेकर, अगर हम पुराने लोकसभा अध्यक्षों का अगर कार्यकाल देखें और उनकी कार्रवाइयों का देखें किस तरीके से वो अंजाम देते हैं,
तो फिर मान करके चलिए वो बचाने का काम नहीं करते। सत्ता सोमनाथ चटर्जी का मुझे याद है कि कई बार सीपीआईओ को भी डांट दिया, उसी पार्टी से आते थे, क्योंकि ये पद ऐसे लोकसभा अध्यक्ष वो पाट जाते हैं, वो जिस दिन वो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुन लिए जाते हैं। तो वो तो देखिए जब भी है वो वैसे भी थोड़ा सा जल्दी तैश में आ जाते हैं। आप याद करिए कि पिछली बार वो न्यायिक व्यवस्था पर लेते हुए भी बहुत जल्दी बोल लिए थे, कोलिजियम को लेते हुए ये सब उन्होंने बहुत तीखी तीखी टिप्पणियां कर डाली थी। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को टैकल करने का ये तरीका ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पिछली बार तरीका ढूंढा था कि जबरदस्ती 2 साल की सजा दिलवा दी थी मैक्सिमम। तो इस बार भी तैयारी है क्या? तो जरूर था, इस बार भी तैयारी है इस प्रस्ताव के जरिए क्या बाहर करो राहुल गांधी को? फिर उन्होंने किया था, लेकिन क्या हुआ, 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अब आप कर क्या पाए? आपने उनका बंगला खाली करा लिया, यही तो कर पाए, और क्या कर पाए? तो यानी आपकी कुल मिलाकर छीछा लेदर तो हो गई। अब महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी चीजों को आप नैरेटिव नहीं बना पा रहे। किसानों के साथ में समझौता हुआ है, इससे किसानों की उनकी वाजिब मांगों को लेकर उनकी चिंताओं को दरकिनार किया गया है ट्रेड डील में, इससे आप नहीं बच पा रहे हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस में बार बार आप चीजों को संशोधित कर रहे हैं, कमिटेड से लेकर आप उसको ये कहते हैं इरादा बता रहे हैं। तो इन सब चीजों से क्या मामला सुलझ जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैसेज जाना होता है चला जाता है, और किसानों के वाले मामले में मैसेज बिल्कुल चला गया है। अब जैसे आपने वहां पर तिलहन का नाम हटा दिया, ठीक है, आपने हटा दिया, तो सवाल है कि इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वो आता तो है। अब जरा फाइनल ड्राफ्ट तो आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना समझौता हुआ है या नहीं हुआ है। अब जहां तक अब हम लोग, जैसे आपने जिस मोशन की बात कर डाली है, जो उन्होंने कहा कि वो सोरोस से पैसा लेते हैं, तो आपको साबित तो करना पड़ेगा ना, मुद्दा तो रखना पड़ेगा ना, सोरोस की बात तो लानी पड़ेगी ना। प्रिविलेज मोशन तो इनके खिलाफ आना चाहिए, प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ आना चाहिए। नहीं, आप तो नैतिकता की बात करने लगे हर किसी। यहाँ नैतिकता मतलब वो डिक्शनरी में ढूंढने वाली बात हो गई है। अब ये पिछले 10 सालों में नैतिकता डिक्शनरी में ढूंढिए कि कहाँ होती है, ये कैसे होती है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप राहुल गांधी को टैकल करने का अंदाज या तरीका। बड़ा सवाल है आलोक जी, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ और ब्रेक से जल्दी लौटता हूँ। आलोक जी कह रहे हैं राहुल गांधी को टैकल करने के, नेता प्रतिपक्ष को टैकल करने का एक कोई मूल मंत्र अभी तक सत्ता पक्ष खोज नहीं पाया है। बस ये है कि उनकी सदस्यता खत्म करो, उनको बाहर करो संसद से, ये एक मूल मंत्र हो सकता है। अब देखना होगा, क्योंकि अभी जितने भी लोग जिनसे चर्चा भी हमारी हुई है ब्रेक से पहले, वो सब कह रहे हैं कि भाई जबरिया आप कुछ कर लें, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आपको अगर चलेंगे तो आपके लिए लोहे के चने हैं, आप साबित नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं उसको वो साबित करने की स्थिति में वो खुद कह रहे हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं। संसद में आक्रामक तरीके से लगातार सरकार पर प्रहार करने वाले प्रधानमंत्री को सीधे कटघरे में खड़ा करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सदस्यता क्या खतरे में है, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके विभिन्न पहलुओं पर ब्रेक से पहले विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय रखी। चूँकि अब राहुल गांधी, आज हमने देखा कि देर शाम उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि वो किसानों पर वो फोकस्ड हो गए हैं पूरी तरीके, सारे मुद्दों को लेते हुए अब किसानों पर आके टिक गए हैं। इन्हीं को, किसानों के मुद्दे को बहुत मजबूती से उन्होंने पकड़ लिया, जैसे वो अपनी मार्शल आर्ट में विरोधी को पकड़ते हैं। तो किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा चाहे उनको मुकदमा हो, चाहे केस हो, चाहे सदस्यता जाए, वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका से जो समझौता किया है प्रधानमंत्री ने, भारत ने, वो किसानों के हित में नहीं है। किसान कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसी लिहाज से हमने कहा था अपनी टीम से कि किसान नेता को लाया जाए इस कार्यक्रम में। चौधरी धर्मेंद्र सिंह किसान नेता इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अजय शुक्ल देश के जाने माने संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। डॉक्टर कौशिक, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अजय शुक्ल की तरफ हम जाएंगे। अजय जी, पूरी संसद की कार्रवाई को कई दिन हो गए और एक के बाद एक मुद्दे नज़र आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी
को लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि वो एक नॉन सीरियस नेता हैं, वो देश की छवि को बर्बाद करते हैं, वो जार सोरेस से मिले हैं, और फिर एक ये मूल प्रस्ताव भी आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद लेकर आ गए, इसको क्या समझ रहे हैं? क्या राहुल गांधी को लोकतांत्रिक मर्यादाएं, संसदीय परंपराएं नहीं पता है कि वो बार बार लगातार यही करते हैं, जबकि वो 2 दशक से ज़्यादा पुराने सांसद हैं। 2004 में सबसे पहले लोकसभा के सदस्य वो बने थे और लगातार वो लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी इस बार लगातार वो सरकार को घेर रहे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से एक सरकार का नज़रिया है, विपक्ष के लिए जो उनका नज़रिया है, और जो नेता सत्ता दल के हैं वो भी इस तरह का नज़रिया रखते हैं, और ये जो मूल प्रस्ताव लाया गया है कि उनको उनकी सदस्यता खत्म की जाए, इसको लेकर क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ी यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और शायद वो ये चाहती थी कि आप इस बात पे चर्चा मत करो कि राहुल गांधी का कल का जो भाषण था, उस भाषण में जो बिंदु थे, तथ्य थे, उन पर चर्चा, क्योंकि उन्होंने कल जो भाषण दिया है संसद के अंदर, वो भारत के इतिहास में किसी भी नेता प्रतिपक्ष का दिया गया अब तक का सबसे बेहतरीन भाषण था। उस भाषण में उन्होंने इस देश की वास्तविक चिंताओं का जिक्र कर दिया, युवाओं के भविष्य का जिक्र कर दिया, उन्होंने किसानों का जिक्र किया, उन्होंने एमएसएमई सेक्टर का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया उन सारे मसलों को लेकर के जिससे भारत के सम्मान का विषय जोड़ता है, जिससे भारत की समृद्धि का विषय जोड़ता है, जिससे भारत के तमाम सारे उन विषयों पे जोड़ता है जो भारत की आज जरूरत है। भारत की आज संप्रभुता गिरवी रख दी है, और वो जब गिरवी रख दी गई हो, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो आज चर्चा उन सब विषयों पर ना हो, इसके बजाय इस तरफ सारी चीजें मुड़ जाएं, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, और इसी एजेंडे के तहत ये सारी चीजें की गई। और ये कोई पहली बार कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, इसके पहले इतने बार इस तरह का हुआ है, हम बार बार ये चीज देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह के मसलों पर कहीं पे भी चर्चा में आ पाए, क्योंकि वो जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते थे, और प्रिविलेज मोशन जब आएगा तो राहुल गांधी को बोलने का पूरा मौका मिलेगा। नहीं अजय जी, अब तो प्रिविलेज मोशन से हट गए ना वो, अब तो प्रिविलेज मोशन से हट गए, अब वो एक तरीके से सब्सटेंस मोशन लेकर आ गए। पर्सनल भी लाएंगे ना, जो निशिकांत दुबे लेके आए हैं, हाँ। उस पर भी तो बोलने को मिलेगा जी। हमारे साथ पूर्व सांसद जी बैठे हुए हैं जी, वो बताएंगे इस बात को कि उसमें बोलने का मौका मिलता है जिस पर आप आरोप लगाते हैं जी, और वो तो नेता प्रतिपक्ष है, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, कानूनन देना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप वो चीज खराब हो जाएगी। तो साहब जैसे ही आप देंगे वैसे ही निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से रोकना चाहती थी उन्हें, वो सब तो बेनकाब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ ड्रामा तक है, क्योंकि आज आपने वो कह के जो कहना चाहते थे उनके खिलाफ वो कह लिया, अब इसके बाद आपके पास नहीं रह जाएगा कुछ। तो आप बेसिकली उनका मकसद था कि हम सदन की उसमें ले आए कि हमने राहुल गांधी के लिए ये कहा। राहुल अजय जी यही बात तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, अजय जी यही बात राहुल गांधी भी करते हैं कि जो सदन में नहीं बोल पाते वो बाहर भी कह देते हैं, सदन भी कह देते हैं, वो भी संदेश प्रधानमंत्री को पहुंचा रहे हैं। ये तो कह रहा हूं, राहुल गांधी ने कल, यदि आप देखे होंगे कार्यवाही तो आप देखिए, राहुल गांधी ने कहा मैं ऑथेंटिकेट अभी करता हूं। हाँ कहा है, देखा है। ये तो कहिए नरेंद्र मोदी को बचा लिया जगदंबिका पाल ने, यह कह के नहीं कि चेयर नहीं कह रही है, जो है संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, चेयर नहीं कह रही। अब यहां जो सबसे बड़ी बात है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या भारत सरकार ने आज तक कोई अर्बन नक्सल का, कोई अपराध का, उसका कोई वो खाका बनाया है? एनसीआरबी का आप डेटा देखिए, कहीं पे
अर्बन नक्सल का कोई डेटा होता नहीं है। सांसद साहब बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कहीं पर भी इस चीज का कुछ नहीं है। नंबर 1, क्राइम के उसमें कहीं पर अर्बन नक्सल शब्द नहीं है। नंबर 2, कि आप किसी को कोई संज्ञा दे दे। आपने कहा जॉर्ज सोरोस, तो आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, आपकी अपनी रॉ है। आप एक रिपोर्ट दिखाइए जहां पर वो जॉर्ज सोरोस के साथ हो या जॉर्ज सोरोस से उनको कोई फंड मिला हो। आज तक भारत सरकार ये नहीं दिखा सकी है। तीसरी बात कि वो जिस भी तरह की कहते हैं फोर्ड फाउंडेशन से जिसने पैसा लिया है वो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना बैठा है और वो संस्थापक अध्यक्ष है इंटरनेशनल विवेकानंद फाउंडेशन का, वो अजीत डोभाल। तो अब आप बताइए, जिसने पैसे लिए, जिसने राष्ट्र विरोधियों के साथ में संबंध किए, इसके पहले भी आपने देखा था कि जो जॉर्ज सोरोस चलाता था जो फंड, उस फंड से पैसा लेने वाले और हिंदुस्तान के अंदर उनके कार्यक्रमों को चलाने वाले वो सब भाजपा के लोग थे। जो लोग इस तरह से सारी चीजें कहते हैं वो खुद बेनकाब हो जाएंगे और मुझे लगता है ये राहुल गांधी के लिए एक अच्छा मौका होगा नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए। तो मैं तो इसे बड़ा पॉजिटिव ले रहा हूं और मेरा मानना है ये आना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा ही तो चाहते थे राहुल गांधी जी। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल अजय जी। आज वो राहुल गांधी पत्रकारों में बड़ा कुपित थे, कह रहे तुम लोगों को कीवर्ड मिल जाता है। मतलब ये क्या, मतलब विपक्ष के नेताओं को भी आदत लग गई कि भाई पत्रकारों को गरियाओ, सत्ता पक्ष से तुम्हारे खाते ही हो। वजह साफ है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया कि कल एक सुगुफा भाजपा ने छोड़ा कि प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे, अब वो उसी पे बार बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेन मुद्दे पे आप करिए ना। आज पूरे देश में हड़ताल रही है, तमाम जगह तमाम काम बाधित रहे, आपने उस पर एक चर्चा, एक खबर नहीं देखी हो। अरे चर्चा क्या, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हड़ताल रही, कहीं नहीं पता। यही कह रहा हूं, इस देश को नहीं पता हड़ताल रही। यही कह रहा हूं कि जबकि आप किसी बैंक में जाते, आज काम नहीं हो रहा था जी। आज आप तमाम देश के तमाम हिस्सों में यह स्थिति है। मुझे खुद कोई काम था, मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया भाई साहब आज हड़ताल है, आज नहीं हो पाएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह से और उन सारी बातों को छिपा दिया गया। आज कहीं आपको ये खबर आ रही कि इतना बड़ा संसद से लेके सब जगह प्रदर्शन हुआ, आज करीब करीब 3-4 करोड़ लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ये सब चीजों को दबा के आज यहां पर केंद्रित करना था कि हम भी इस पर बहस करें। अच्छा, तो राहुल गांधी इसीलिए कह रहे थे कि आप लोगों को कीवर्ड मिल जाता है। बेहद संजीदा है, सही मसलों को लेके चलते हैं, लेकिन अब समस्या आपके साथ भी है। चूंकि मैं खुद टीवी चैनल चलाता रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी भी मजबूरी हो जाती है, हम उसको देखते हैं। आज असलियत में मसला ये था ही नहीं, जब ले आते हम बात करेंगे। अब कल बयान आया, कल की बात कल तक खत्म हो जानी चाहिए थी, आज क्यों हो रही थी? ये जानबूझ के क्रिएट की गई है जिससे असली बात से सबको भटका दिया जाए। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी भी है, यही वो करना जानते हैं और यही 100 साल से करते आ रहे हैं जी। अजय जी हम लोगों को तो कोई कह ही नहीं रहा है कि ये करो वो करो, हम लोग तो पत्रकारिता ही कर रहे हैं। अपने आप आ जाता है ना अपने आप। अब एक बात बताइए, मजबूरी देखिए, जब एक लाइन चल रही होती है, हम देखिए, हम ईमानदारी से, हम तो पत्रकार हैं, समझ सकते हैं कि ईमानदारी से एक लाइन चल रही होती तो हमें भी अब लगता है कि अब यहाँ पे ये हो रहा है, हम किसी दूसरे मसले पे चर्चा करने लगे। हाँ, नैरेटिव में फंसते हैं, ये मैं मान सकता हूं कि पत्रकार भी नैरेटिव में फंस जाते हैं। 10-5 लोगों को कोई मैसेज आता होगा, बाकी अपना नैरेटिव में फंसते हैं, बात हो सकती है। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी, ये महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए हम उस नैरेटिव से आगे की बात कर रहे हैं। हम बार बार अपने कार्यक्रम ये कह रहे हैं कि क्या ये नैरेटिव है या ये हकीकत है। मैंने ओपनिंग भी इसी से की थी। दुर्गेन जी,
दुर्गेन जी, इसका एक निजी उदाहरण बता देता हूं। मैं इंडिया न्यूज का चीफ एडिटर जी, और उस समय मुझे एक इंफॉर्मेशन आती है कि अटल जी का निधन हो गया। मैंने 11 बज के कुछ मिनट पे यह ट्वीट किया था और मतलब 11 बजे मैं कर चुका था ट्वीट। अब आप ये सोचिए कि अटल जी का निधन हो गया, मैंने यही लिखा। उसके बाद में मेरे साथ में जो है जुड़े हुए हैं आलोक जी, और उन्होंने देखा हो गया। और उसके बाद में अचानक मैसेज आता है किसी का, मैं अब नाम नहीं ले रहा हूं चूंकि ये गोपनीयता रखनी भी चाहिए, और आता है और वो कहते हैं कि आपकी कंपनी का इतने करोड़ का जो बिल था ये पास हो गया है और अभी आप ये सब रोकिए और तुरंत काम कराइए, वहां पर ओबी वगैरह भेज के ये कवरेज शुरू कराइए। अभी प्रधानमंत्री जाएंगे, ये आएंगे, और उसके बाद में ये हम जब प्रधानमंत्री के जाने और उसके बाद में हम ये डिक्लेयर करेंगे कि अटल जी का निधन हो गया। ये निजी तौर पे बता रहा हूं। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें होती होंगी और होती भी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये अंदर की चीज़ें बहुत सारी चलती रहती है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, और अगर जनता के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर किसानों के मुद्दों को लेकर मेरी सदस्यता जा रही तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ मनीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, अभी एक तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। आप क्या मानते हैं कि ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब आज जैसे राहुल गांधी ने कहा कि आपको कीवर्ड दे दिया गया पत्रकारों से कि साहब ये इसी पे आज तुमको सवाल पूछना है, ये नैरेटिव सेट किया गया, ये खाम पत्रकार टारगेट हो रहे हैं इधर से भी उधर से, और बिल्कुल हवा में प्रणाम पत्रकार भी अपना लंबे होकर करे पड़े हैं। मसला क्या है? नहीं, ये इस बार वो नैरेटिव काम नहीं कर रहा है। वो सेट तो 10 साल से किया जा रहा है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, कितने बड़े सवाल को गायब कर देना है, कितने छोटे सवाल को बड़ा बना देना है। ये तो 10 साल से हो रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बाजी पलट गई है इस बार ये सदन में। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सदन को आमतौर पे उसका इस्तेमाल पिछले 10 सालों से सत्ता कर रही थी, ये कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सदन पे कंट्रोल विपक्ष ने कर लिया है। वो जैसा चाहता है उस दिशा में उसका बेहतरीन इस्तेमाल हम देख रहे हैं। विपक्ष जो है खास करके राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो ये पहली बार हिंदुस्तान 10 सालों के इतिहास में हो रहा है, 12 सालों के इतिहास में हो रहा है कि सदन को एक तरह से विपक्ष अपने नैरेटिव के इर्द गिर्द चीजों को बहस करवा रहा है। पूरे देश में बहस सदन की बहस चली जा रही। दूसरा देखिए कि यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि राष्ट्रवाद का जो ठेका था वो बीजेपी के पास था, वो इस बार वो भी पलट गया है। उसको साबित करना पड़ रहा है कि वो कहाँ गद्दारी किया है, कहाँ उसने जो है देश को संकट में डाला है, उसको साबित करना पड़ रहा है। और विपक्ष उसका चैंपियन बन रहा है, राष्ट्रवाद का चैंपियन। ये भी पलट गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रवाद का चैंपियन राहुल गांधी बने हुए हैं। माने देश की खतरे में है, देश संकट में है और भारत माता को बेच दिया गया, और फिर वो फेस्टीन और अडानी का नाम लेकर के वो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने कहा सदन में कि मेरी माँ भारत माता को बेच दिया, ये कहा उन्होंने इस बात को। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक रूप से मैं दूर की बात ये कर रहा हूं कि हिंदुत्व की राजनीति तो पहले ही संकट में चली गई। उसके बाद ट्रंप ने पिछले 6 महीने से इनके राष्ट्रवाद का हवा निकालना शुरू किया। अब उसका भारतीय संस्करण लेके आए हैं, वो राहुल गांधी लेके आए। वो अभी ट्रंप तक था, ट्रंप गोले दागे जा रहे थे, और अब लेकिन जो है उसका भारतीय संस्करण देश के साथ गद्दारी का, देश के साथ जो है सौदे का, ये इसके चैंपियन अब राहुल गांधी उसका भारतीय संस्करण लेके आ गए। तो अब ये यही तो 2 मिसाइल था बीजेपी के पास। एक मान लीजिए हिंदुत्व का मिसाइल था और दूसरा जो राष्ट्रवाद का मिसाइल था। दोनों को हवा में मार गिराया। पहले 24 में भारत की जनता ने, और अब ट्रंप के बाद अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी, वो मिसाइल दोनों गिरा दिए गए हवा में। तो भाजपा एकदम असहायता की स्थिति में चली गई। उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। अभी आप देखिए ना, मान लीजिए इस पे पहले तो वो प्रिविलेज मोशन वाले में पीछे हट गए, उनको समझ गए कि क्या इसमें होगा। लेकिन अभी ये भी लाए हैं तो क्या इस पे बहस होगी? फिर तो बहस इसी पे जाएगी ना कि भाई आप एफएसटीन के साथ अनिल अंबानी क्या बात कर रहे थे,
वो कह रहे थे कि भाई जब भी हम हमसे मिलवा दो, जेरेड कुशनर से और स्टीवन से मिलवा दो। और तब एपिस्टीन कह रहे हैं कि जो है इजराइल, जब भी हम बात करते हैं भारत के बारे में तो इजराइल नीति की बात होती है। तो अनिल अंबानी कह रहे हैं कि जो है दिल्ली का नेतृत्व इसके लिए तैयार है, इजराइल के साथ रिश्ता बनाने के लिए। फिर प्रधानमंत्री का, पहले प्रधानमंत्री का दौरा होता है इजराइल का, फिर वहां 700 मिलियन का जो है हथियार का वो सौदा होता है, भारत सबसे बड़ा खरीदार बनता है। फिर वहां पे अंबानी दूसरे बंधु हैं वो जो है जाकर के वहां 10 अरब डॉलर का निवेश करते हैं, फिलिस्तीन से हम रिश्ता खत्म कर लेते हैं, फिर अमेरिका जाते हैं। ये भी उसमें है कि उस एपिस्टीन वाले फाइल में कि भाई हम भी चाइना के विरोधी हैं, आप भी चाइना के विरोधी हैं। अनिल अंबानी ये खबर भिजवा रहे हैं एपिस्टीन को कि तब भी आप लोग हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हम चाइना के आपके मुहिम में काम आ सकते हैं। तो ये सवाल भी आप देखिए आ जाता है। फिर आपका ये आ गया है कि रसिया के तेल का मसला आ गया है कि अभी जो है वो लगातार जो खोले जा रहे हैं पुरी का और चुनिंदा लोगों पंथा का, और जो है आप देखिए कि जो है अनिल अंबानी का, ये सब मोदी जी के बहुत करीबी लोग हैं। अब एक दबाव ये बनाया जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि देखो अभी तुम्हारे आसपास के लोगों का खोल रहा हूं, ये रसिया वाला जो मैं कह रहा हूं उसको पूरी तरह से मान लो, और ये कृषि वाला जो थोड़ा खोले हो क्षेत्र इसको पूरा खोल दो। अरे ये तो राहुल गांधी भी नहीं कह रहे हैं मनीष शर्मा, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पर इस मसले पर हल्का हाथ रख रहे हैं। हरदीप पुरी और अनिल अंबानी को ही दबोच रहे हैं वो अपने जो वो वाले जुस्सू वाले दांव से। प्रधानमंत्री पर हल्का हाथ रख रहे हैं वो। ट्रंप ने ये कहा था कि मैं इनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन अभी वो तो गॉन केस है भाई, क्या क्या कहा अभी डर पैदा कर रहा हूं। फिर अभी उन्होंने बोला था कि हमारे मित्र है, हम उनसे खुश नहीं है, वो हमको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बयान देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये पहली बार ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई चीज ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आज मैं पिछले 10-15 सालों में मैं देख रहा हूं भाजपा, इतनी असहाय भाजपा, इतने असहाय मोदी जी, मैं अपने पूरे इस 10 सालों के निरीक्षण में, परीक्षण में या देखने में हमने नहीं देखा है। ठीक बात। और आज ये फिर देखिए कि ये किसान आंदोलन, कृषि क्षेत्र को खोलने के बाद ये किसान आंदोलन नए सिरे से, और हाँ, वो तो अभी शाम को पता चल गया कि अब देश में किसान आंदोलन होने जा रहा है, राहुल गांधी उसके अगुवा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर वो चर्चा कराते हैं राहुल गांधी पे, उनके उस पे संसद में, तो और फंसेंगे। नहीं कराते हैं तो सदन के बाहर जो है पूरे देश में आंदोलनों के जरिए चर्चा बनेगा। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं उसके बीजेपी के पास आज के समय में ये जो वार है, ये जो हमला है ट्रंप से लेकर राहुल गांधी तक का, कोई जवाब ही नहीं है। ये इस संकट से अब शायद निकलना मोदी के लिए मुश्किल होगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय खेड़ा हैं, सुनील जी के पास मुझे जाना था, लेकिन चूंकि बीजेपी का ही इन्होंने सीधे सीधे कर दिया है तो मैं विजय खेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। विजय खेड़ा साहब, अभी मनीष शर्मा ने क्या कहा आपने सुना होगा, क्या आप लोग उलझ गए, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना, विशेषाधिकार लाना है कि ये वाला मोशन लाना है कि वो वाला लाना है, या जो राहुल गांधी ने मूल बातें कही हैं उनको मिट्टी में डालना है, उसको ढक देना है, क्या करना क्या है? कंफ्यूज क्यों है आप लोग इतना? खेड़ा साहब आप जरा अनम्यूट करिए, आपकी बुलंद आवाज दर्शकों को नहीं मिल रही। सॉरी। मैं सुनील जी की तरफ जाऊंगा। अनम्यूट हो गया क्या? बोलिए जल्दी से बोलिए, फिर नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ साहब इतनी सारी बातें हो गई हैं कि मैं थोड़ा बहुत कुछ बोल ही लूं। अभी ये तुरंत बोल रहे थे राष्ट्रवाद का ठेका ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर तुम विदेश में जाकर उस महिला सांसद से मिलो जो एक कहती है पाकिस्तान में है, जो कश्मीर पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है, जो मानती नहीं। आवाज नहीं आ रही विजय खेड़ा। सुनील जी के पास जाइए। विजय खेड़ा, जब अभी आवाज ठीक होगी तो जाएंगे। सुनील जी बताइए, क्या उलझ गई है भाजपा या अभी खींचातानी चल रही दोनों तरफ से कस के? जल्दी से सुनील जी। नहीं दुर्गेंद्र जी, कुछ लोग हैं देश में, कुछ लोग देश में हैं ऐसे तो मैं लगातार राहुल गांधी। विजय खेड़ा आपकी आवाज आ नहीं रही साफ। विजय खेड़ा जी की आवाज ठीक की जाए। सुनील जी बोलिए, कंटिन्यू। देखो कुछ लोग ऐसे हैं देश में तो लगभग 2019 के बाद उलझते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को दिखाते हैं, राष्ट्रवाद में उलझते हुए, हिंदुत्व में उलझते हुए। 2019 भी निकल गया, 2024 भी निकल गया। तो
उलझना, निकलना, ये तो सब राजनीतिक दलों का खेल है। मनीष शर्मा जिसकी बात कर रहे थे अभी, वेस्ट इम्फाल कौन सी फाइल आ रही है, उसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे एक आया था यहाँ पे, टेप आया था एक, उसमें क्या क्या नहीं लोगों ने सुना, कौन कौन लोग थे उसमें, टेप। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं राजनीतिक दलों के लिए, और एक बड़ी टीम जो है कब इसका उपयोग होना है, कब दुरुपयोग होना है, उसके लिए काम करते रहते हैं। निश्चित तौर से देश के लिए क्या हो रहा है, राहुल गांधी जी ने जो कल स्पीच दी, निश्चित तौर से बहुत तारीफ मैं भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी उन्होंने स्पीच दी, बहुत अच्छे मुद्दे रखे। सुनील भाई यही तो कह रहे हैं अजय जी कि उन मुद्दों पर विमर्श ना हो, इसलिए ये नया मसला आ गया। नहीं, उन मुद्दों पर विमर्श हो, लेकिन इस पे विमर्श न हो कि दो वरिष्ठ मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक गले की गुंडे की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में नेता प्रतिपक्ष घुस जाए। वो क्या था, उस पर नहीं चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर ऐसे करके घुस गए कि बताइए सब ये नेता प्रतिपक्ष ने, अजय जी ने भी नहीं देखा होगा जीवन में कि नेता प्रतिपक्ष ने ऐसी हरकत कभी की होगी कि कोई किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के खड़ा हो सकता है। जब पहली बार जब जिस बुक्स पे चर्चा होनी थी तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या होगा मुद्दा, तो उन्होंने किस तरीके का जवाब दिया था पत्रकारों को, रक्षा मंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का उपयोग किया। मर्यादाएं दोनों तरफ से मुझे लगता है ज्यादा ही कह रहा हूं। तो निश्चित तौर से ऐसा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मर्यादा नहीं तोड़ी जा रही, बिल्कुल उधर से भी तोड़ी जा रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ चीजें ऐसी हो रही है ना, सीमाएं लांघी जा रही हैं। जी। और यही देश देख रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर चर्चा नेता प्रतिपक्ष ने कब चाहिए? क्या ये सबको नहीं पता कि चर्चा संसद में कैसे होती है, कैसे अनुमति मिलती है, कितने समय किसको क्या बोलना है, इसमें बताने की आवश्यकता है क्या? सरकार उसके जवाब तैयार करती है। ऐसा बीच में कोई व्यक्ति आएगा, बुक्स लेके बोलने लगेगा, साहब मैं इस पर बोलना चाह रहा हूं, बोलने दीजिए मुझे, और बोलने दिया जाए, फिर उस कहेंगे सरकार से आप जवाब दीजिए। निश्चित तौर से दुर्गेन जी मानिए कि जो इस समय लोकतंत्र की स्थितियां दिख रही हैं वो दोनों तरफ से बहुत बेकार हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, और पता नहीं आगे जाकर के क्या परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि अच्छे लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक बात है। धर्मेंद्र सिंह हैं, चूंकि बहुत थोड़ा समय बचा है, किसान नेता धर्मेंद्र सिंह, अब किसानों की बात आ गई है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि किसानों के लिए डील बहुत बढ़िया होगी, और राहुल गांधी ने अभी कह दिया कि भाई हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, किसान तो लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। किसान नेता के रूप में आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या एक बड़ा किसान आंदोलन देश में देख रहे हैं फिर से? राजनीतिक नेता क्या कह रहे हैं वो हम नहीं जानते, हम किसान हैं, हम भोले भाले होते हैं, दुनिया जानती है। ये जो अमेरिका से डील इस भारत सरकार कर रही है, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। आज भी हमने सहारनपुर में विरोध किया है और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, और हम पूरे देश में विरोध करेंगे। हम मांग करते हैं सरकार से एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दो। आप एमएसपी गारंटी कानून लागू करने को तैयार हो नहीं, किसानों को डुबाने के चक्कर में लगे हुए हो, किसान डूब जाए। भाई जब तुम वहां से दूध घी वहां से अनाज मंगाओगे, फिर हमारी तुम कहां सुनोगे? हमारा अनाज कोई पूछ लेगा ही नहीं, और सस्ते में जाएगा। किसान की खेती तो वैसे ही घाटे की खेती बन चुकी है। बताइए, भाई किसान का भला होता तो ये विरोध क्यों होता? किसान तो तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। अभी देखिए, अभी किसान इसी चीज की लड़ाई लड़ने दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। और अभी ये जातिवाद पर जो खेल हुआ है इसको लेकर तुम्हारे चंद्रशेखर को घुसने दिया वहां दिल्ली में। ये कौन सा तरीका है, कौन सी तुम रणनीति तय कर रहे हो? ये तो कितनी गंदी राजनीति आप लोग कर रहे हो। एक तरफ तो जाति के आधार पर सबको लड़ा रहे, क्या जरूरत थी इस कानून को लाने की? इसका हम जो इन्होंने अमेरिका से ये आपस में तय करना चाह रहे हैं, हम इसको होने नहीं देंगे। ये किसानों के खिलाफ है, हमारे भारत के किसान की मिट्टी खराब हो जाएगी। भारत का किसान इसका विरोध करता है। ठीक बात है हरकेश जी, बहुत जल्दी में 30 सेकंड में कि भारत के किसानों को तो भला कर नहीं रहे तो फिर कैसे भला हो जाएगा? ठीक बात है, तो मिट्टी खराब। ठीक बात धर्मेंद्र भाई, ठीक है। हरकेश जी बस बहुत जल्दी में ये बताइए मुझे कि क्या अब ये संसद की जो लड़ाई है अब किसान आंदोलन के रूप में सड़क में आपको जाती दिख रही, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो किसान नेता कह रहे हैं, सारी बातें?
लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा और बोलने पर उनके खिलाफ तरह तरह की कार्रवाई करने की धमकी दी जाएगी, तो सिवाय इसके कि लोग जनता के बीच में जाएं, अपनी बातें कहें और लोगों से कहें कि आप सड़क पर आइए, जन आंदोलन के अलावा दूसरा क्या रास्ता अपनाया जा सकता है। आज ये जायज सोरोस वगैरह की बात जो ये लोग करते हैं, किसी पर कुछ भी इल्जाम लगाते हैं, इनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस नहीं आनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब जिसके जो मन में आता, अर्बन नक्सल एक शब्द इन लोगों ने निकाला हुआ है, अभी आप वही लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, ये क्या शब्द है? अगर कोई आदमी कोई रेडिकल बात कर रहा है, कोई प्रोग्रेसिव बात कर रहा है, वो तकियानुसी चीजों से अलग हट करके अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको अर्बन नक्सल बता दे रहे हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर, तमाम ऐसे ऐसे लोगों को आप जेलों में डाल दे रहे हैं, सालों जेल में रह रहे हैं, उसके बाद निकलने के बाद उनकी मौत हो जा रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सब फैसिज्म में होता है, तानाशाही में होता है, डिक्टेटरशिप में होता है, डेमोक्रेसी में नहीं होता है। कंप्लीट गुंडागर्दी। अभी एक महाशय जी कह रहे थे, बात उनकी सही है कि मर्यादाएं दोनों तरफ से तार तार हो रही हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो देश चलाते हैं, सरकार में है, अगर वो सही रास्ते पर चलें और मर्यादाओं का पालन करें, तो दूसरे लोग मजबूर होकर उसी रास्ते पर चलेंगे। ठीक बात जब है, आप तोड़ेंगे तो दूसरी तरफ से उसी का प्रतिरोध होगा, फिर उधर से भी टूटेगा। यही हो रहा है इस समय। ठीक है, ठीक है, ठीक है हरकेश जी। आलोक जी, बस जल्दी से 20 सेकंड में एक टिप्पणी जल्दी से। ऊपर है, उस व्यक्ति को आचरण सही होना चाहिए। अगर उसका आचरण सही नहीं है तो बाकी सबका आचरण खराब हो जाएगा। अपने परिवार में आप देख लीजिए, थैंक यू हरकेश जी। आलोक जी, जल्दी से। परिवार के अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे, सारा परिवार गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। ठीक है हरकेश जी, यही आप, ठीक है, थैंक यू। यही हो रहा है। ठीक है आलोक जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कहता हूँ कि संसद में जो भी बोला जाता है या कहीं पब्लिक रैली में कोई जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कुछ बोलते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, तभी उसका कोई मतलब है। अब जैसे कोई प्रधानमंत्री के ऊपर अगर संसद पर हमला होने जा रहा है, आशंका थी, ऐसी खबरें थी, तो उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए थी, एसआईटी बननी चाहिए थी और पूरे संसद को एक स्वर में बैठा करके एक कमेटी बनाकर 24 घंटे में या 48 घंटे में उसकी जांच करनी चाहिए और देश के चुनिंदा लोगों को लगा देना चाहिए, पहला। दूसरा, इससे पहले चुनाव की रैली में कहा गया था कि टेम्पो से भर भर कर पैसे आते हैं। जब आपके पास एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के पास में इतने ठोस जानकारियां हैं, अगर जानकारियां हैं, तो टेम्पो से भर भर कर पैसे आते हैं, तो क्या पुलिस वालों के पास में जीप में तेल नहीं है क्या? सीबीआई वाले के पास तेल नहीं है? इनकम टैक्स वालों की गाड़ियां खाली पड़ी हैं क्या? वो दौड़कर क्यों नहीं? तो सवाल है कि आप जो भी कहें उस पर जांच होनी चाहिए और इसका मतलब लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि आप कुछ भी कहकर निकल। ठीक है, थैंक यू आलोक जी। अजय जी 10 सेकंड जल्दी से। अजय जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं कौशिक साहब की बात से सहमत हूं कि लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य के वक्त चल रहे हैं कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हरकेश जी की बात बिल्कुल सही है। परिवार का जो सर्वोच्च पद पर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उन नैतिकताओं, उन मानवताओं, उन सारे मानदंडों के पालन कराने की, और उसके लिए सबसे पहले उसे करना होता है। और इसका उदाहरण खुद महात्मा गांधी ने दिया था, जब उनके पास एक महिला पहुंची थी कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने उसे 3 हफ्ते दौड़ाया था। उसके बाद कहा था बेटा गुड़ मत खाना, क्योंकि महात्मा गांधी खुद गुड़ खाते थे। जब उन्होंने छोड़ दिया तब उन्होंने कहा यह नैतिकता होती है। मनीष जल्दी से मनीष बोलिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। कभी एक रिपोर्ट आई है, 1300 एक साल के अंदर 1300 हेट स्पीच दिए गए, 1300, और उसमें 80% भाजपा शासित राज्य है और उसका 80% भाजपा नेता है। ये बस एक रिपोर्ट आपको दे रहा हूं जो अभी आया है। तो हेट जो स्पीच है, उसके जो मुखिया है वो मोदी जी हैं और उनकी पूरी परिवार है, उनका पूरा टीम है। वहां से शुरू होता है, उसके जवाब में और बहुत कुछ आता है। ठीक है सुनील जी, इस पर एक टिप्पणी छोटी सी आपकी। नहीं, देखो, अजय जी ने भी कहा, हरकेश जी ने भी कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रधानमंत्री को यह पहल करनी पड़ेगी। देश के सर्वोच्च पद पर आप हैं, निश्चित तौर से कोई नेता कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जहां निश्चित तौर से संवैधानिक व्यवस्थाओं की गर्मा तार होती हो। यह शुरुआत खुद प्रधानमंत्री जी को ही करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इस चर्चा से निकल कर आया कि राहुल गांधी ने अपने संसदीय भाषण में कल बहुत, जैसा कि मैंने पूरा भाषण तो नहीं सुना, बीच बीच में कुछ चीज़ें सुनी जो बहुत काम की वो बता रहे थे संसद में, लेकिन जिन लोगों ने पूरा भाषण सुना, वो अभी महानुभाव इस कार्यक्रम में थे, वो कह रहे हैं कि भाई इतना महत्वपूर्ण, इतने मुद्दे इस तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा कि उस पर विमर्श ना बने, ऐसा सत्ता पक्ष चाहता था।
तो इस तरीके की चीज़ें लेकर आ गया। मैं यही कहूँगा सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी कि देश का ख्याल रखिए, देश में जो कुछ गलत होने जा रहा है उसको मत होने दीजिए, और जो कुछ हो गया है उसको सुधारिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए। नमस्कार।